गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा था गोलीय लेंसों से अपवर्तन के नियम। और गोलीय लेंसों से अपवर्तन के हमने 3 तरह के नियम पढ़े थे। 3 तरह के नियम उत्तल लेंस से पढ़े थे और 3 तरह के नियम हमने अवतल लेंस के लिए पढ़े थे। अब उन उत्तल लेंस से जो हमने 3 प्रकार के नियम पढ़े थे, उन नियमों के आधार पर आज हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की प्रक्रिया। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण या उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तीनों नियमों में से कोई से 2 नियम लगाएंगे। 2 किरण आरेख नियमों की हम बात करेंगे और उन 2 किरण आरेख नियमों में जब 2 अपवर्तित किरणें निकलेंगी और दोनों अपवर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण या उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। देखो, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के कोई 2 नियम लगाएंगे हम। इसमें विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं। जैसे पहला डायग्राम हम देखते हैं और विभिन्न स्थितियों के बारे में बताता हूं आपको। ये हमारे पास में उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये मुख्य फोकस F1 और इसका दुगना हो गया 2F1। इधर मुख्य फोकस F2 और इधर क्या होगा, ये 2F2। ये क्या हो गया, 2F2। ये बिंदु रहेंगे मुख्य रूप से मुख्य अक्ष के ऊपर। अब इसमें उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति में किन किन स्थितियों की चर्चा करते हैं हम। एक स्थिति तो अनंत पर, कि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। इसके अलावा एक स्थिति आएगी कि अनंत पर नहीं है और 2F1 पर भी नहीं है, यानी कि 2F1 से परे हो, यानी कि 2F1 के आगे रखा हो तो उस स्थिति को बोलते हैं 2F1 से परे जब कोई वस्तु रखी हो, या उसको बोल सकते हैं हम 2F1 व अनंत के मध्य कोई वस्तु रखी हो। तीसरी स्थिति की बात करेंगे हम, वो 2F1 वाली स्थिति हो जाएगी। चौथी स्थिति की बात करेंगे हम, F1 और 2F1 के मध्य वस्तु रखी हुई हो सकती है। नेक्स्ट स्थिति की बात करेंगे, F1 पर वस्तु रखी हो सकती है। और इसके लास्ट स्थिति की बात करेंगे तो किसकी करेंगे, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखी हो, यानी कि प्रकाशिक केंद्र O और मुख्य फोकस F1 के मध्य जब वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बात करें एग्जाम की दृष्टि से, तो एग्जाम की दृष्टि से कॉम्पिटिशन एग्जामों में तो इनकी स्थितियों के बारे में पूछ लेता हो कि इस स्थिति पर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, या प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, या प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। और यदि बोर्ड के एग्जामों की बात करें तो बोर्ड के एग्जामों में किसी भी स्थिति का नाम दे देगा कि इस स्थिति में वस्तु रखी हुई है तो उसका किरण आरेख बनाइए, साथ साथ उसका प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इस प्रकार 3, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, यानी कि उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है। उत्तल लेंस के सामने कहां रखी हुई वस्तु, अनंत पर। कहां रखी होती है, अनंत पर। और अनंत वाली स्थिति के लिए हम बात करें तो दर्पणों में हमने देखा था कि कोई से भी 2 नियम लगाते हैं तो मुख्य रूप से यहां पर हमको एक ही नियम लगता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें तिरछी होती हैं वो तिरछी प्रकाश की किरणें भी यहां पहुंचते पहुंचते सीधी हो जाती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर ही किरणें आएंगी सारी। और समांतर किरणें जब लेंस पर आकर के टकराएंगी और इससे अपवर्तित किरणें निकलेंगी और वो जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। देखो कैसे, ये कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है
अनंत से आकर के लेंस पर आपतित हो रही है। वैसे मान लीजिए कोई दूसरी प्रकाश किरण ये अनंत से आ रही है, अनंत से आने का मतलब वस्तु अनंत पर रखी हुई है, और अनंत से वस्तु से निकल करके प्रकाश किरण कहाँ आकर आपतित हो रही है, लेंस के ऊपर। ये प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी, ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस F2 से गुजरती है, और ये प्रकाश की किरण भी मुख्य फोकस F2 से गुजरती है। इसका मतलब जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं, वहां दर्पणों की बात करें तो वहां परावर्तित किरणें होती थी। यहाँ कौन सी किरणें हैं, अपवर्तित किरणें। और अपवर्तित किरणें इसलिए हैं क्योंकि लेंस में घटनाक्रम अपवर्तन का हो रहा है और दर्पण में घटनाक्रम परावर्तन का हो रहा था। दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ काट रही हैं, मुख्य फोकस F2 पर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं, मुख्य फोकस F2 पर। कहां बन रहा है, मुख्य फोकस F2 पर। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब के साइज की बात करें तो देखो साइज कैसा प्राप्त हो रहा है, मुख्य अक्ष से साइज मापे हम तो दोनों अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के ऊपर ही काट रही हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर ही काट रही दोनों अपवर्तित किरणें, तो इसका मतलब साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, या बोल सकते हैं हम बिंदुवत। क्या बोल सकते हैं, बिंदुवत। दूसरी बात, तीसरी बात प्रकृति कि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। क्या प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही हैं, हाँ वह प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक। कैसा हो गया, वास्तविक। और उल्टा प्राप्त हो रहा है, सीधा उल्टा प्राप्त होता है। यह दिख नहीं रहा कैसा प्राप्त होता है, उल्टा। बिंदुवत होने के कारण, अत्यधिक छोटा होने के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि कैसा प्राप्त होता है, अत्यधिक छोटा। और कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। और कैसा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। तो ये तीनों चीजें प्रतिबिंब का प्राप्त हो रहा है मुख्य फोकस F2 पर। साइज कैसा है, अत्यधिक छोटा, बिंदुवत। और प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टा। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तो ये विभिन्न स्थितियां हमको प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट स्थिति पर चलते हैं हम। जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के मध्य रखी हो, 2F1 के मध्य रखी हो। इसी के लिए दूसरी बात और बता देता है कि 2F1 से परे रखी हो, 2F1 से परे रखी हो। तो दोनों तरह की बातें आ सकती है, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के मध्य रखी हो, या क्या बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु 2F1 से परे रखी हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमने ये बनाया उत्तल लेंस, उसके बाद में ये मुख्य अक्ष बनाया, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये हो गया हमारे पास हमारा F1, और ये क्या हुआ 2F1, ये F2 और ये 2F2। ये F2 2F1 ये 2F2 ये अपनी मर्जी से नहीं बनते हैं। ये जैसे ही हम इसका गोला बना करके देखेंगे, और गोले के बीचों बीच वाली स्थिति तो 2F वाली स्थिति होगी, ठीक है। इधर जैसे गोला बनाएंगे तो बीचों बीच वाली स्थिति 2F वाली स्थिति होगी, और उसकी आधी दूरी पर क्या होगा F1, और उधर क्या होगा F2। इतना हम संख्या अनुमान के आधार पर मान रहे हैं, लेकिन वास्तविक नाप लेना होगा। तो जैसे गोला बनेगा तो इस गोले के बीचों बीच क्या आएगा 2F, यानी वक्रता केंद्र वाली स्थिति आएगी। अब रखते हैं वस्तु का पर, जैसे हमने रखा अनंत तथा 2F1 के मध्य, तो अनंत ये 2F1 है और आगे अनंत है, सभी स्थितियां क्या होंगी अनंत और 2F1 के मध्य। ये वस्तु को रखा हमने। अब हमारे नियम लगाते हैं। पहला नियम क्या है उत्तल लेंस का, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो वो कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है।
कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है। और तीसरा नियम लगा देंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से गुजर करके जाती है तो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि क्वेश्चन में बोला हमको कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2f1 के मध्य रखी हो तो पहला काम क्या करते हैं, उत्तल लेंस बनाया, उसके आधार पर मुख्य अक्ष खींचा और f1, 2f1, f2 और 2f2 की स्थिति निर्धारित कर देते हैं। इसके बाद में ये देखते हैं कि वस्तु को कहां पर रखवाना है, उस स्थिति में वस्तु को रख देते हैं। इसके बाद में हमने कोई समझदारी वाली बात नहीं है, इसके बाद में हमने सीधा स्केल लिया और पहला तो क्या नियम बना दिया, पहला नियम लगा दिया और फिर उसके बाद में तीसरा नियम लगा दिया। अपने आप प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी और वहीं पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो कहां काट रही है भाई, देखो यहां काट रही है, ये प्रकाश की किरणें यहां काट रही हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, कहां प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं F2 व 2F2 के मध्य, F2 व 2F2 के मध्य। बात करें साइज की तो साइज कैसा प्राप्त हो रहा है, देखो साइज किसके आधार पर माप रहे हैं, हम वस्तु से तुलना कर रहे हैं, साइज की किससे तुलना कर रहे हैं, वस्तु से। तो साइज कैसा, वस्तु या बिंब से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु को ही बिंब भी बोलते हैं, वस्तु को ही क्या बोलते हैं, बिंब भी बोलते हैं। तो बिंब से छोटा या वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी होगी, क्या प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही है क्या, हाँ वास्तव में काट रही है। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक, कैसा, वास्तविक। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी हुई है, प्रतिबिंब का बन रहे हैं नीचे की ओर, तो कैसा बन रहा भाई, उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो दूसरी स्थिति की बात की हमने कि उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु 2f1 व अनंत के मध्य रखी हो, या बोल सकते हैं अनंत व 2f1 के मध्य रखी हो, या बोल सकते हैं हम 2f1 से परे रखी हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 व 2f2 के मध्य बन रहे हैं। और साइज कैसा है, वस्तु से छोटा है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टा है। ठीक है। नेक्स्ट स्थिति की चर्चा करते हैं हम अब 2f1 पर वस्तु रखी हो। जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, ये हमने बनाया उत्तल लेंस, ये बनाया मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाश केंद्र O, ये F1, 2F1, ये इधर हो गया F2, ये बना दिया हमने 2F2, 2F2। ठीक है। स्थिति कहां है वस्तु की, 2F1 पर, कहां है स्थिति, 2F1 पर। 2F1 पर वस्तु को हमने ये रख दिया, कहां रख दिया, 2F1 पर। एक स्थिति हम याद करते हैं, दर्पणों में जो स्थिति हमने पढ़ी थी कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का बनता था, वक्रता केंद्र पर ही बनता था। वही स्थिति सेम यहां आएगी। ये एक तरह से वक्रता केंद्र है C1 और ये क्या है C2। तो जब वस्तु लेंस में भी उत्तल लेंस के सामने एक तरह से 2f1 या वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब का बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी कि 2f1 का किस पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा। देखो पहला नियम लगाते हैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ठीक है। तीसरा नियम लगा देंगे, ये बिना मुड़े सीधी निकलेगी और यहां बनाएगी। ठीक है।
ये बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। और देखिए कहां काट रही है किरणें एक दूसरे को, किरणें कहां काट रही है एक दूसरे को, 2F2 पर। कहां काट रही है किरणें एक दूसरे को, 2F2 पर। मेरे से यहां पर कुछ रेखाएं तो हल्की सी टेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन आपसे बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि आप स्केल की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल आपके कोई अंतर नहीं आएगा। जहां प्रतिबिंब प्राप्त होना होगा बिल्कुल डिट्टो स्थिति में प्राप्त होगा। यानी कि आपने पहला नियम लगाया, मुख्य अक्ष से समांतर किरण गई और F2 से गुजर करके निकल गई। तीसरा नियम लगाया कि प्रकाश किरण बिना विचलन के, प्रकाश केंद्र से गुजरती है कोई प्रकाश किरण तो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। तो जब कोई वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है प्रतिबिंब, 2F2 पर। साइज क्या होगा, याद करो एक बार याद करो। हमने जब अवतल दर्पण के सामने, दर्पणों की बात करें, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा था तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था और साइज के सतह बिंब के समान। तो यह भी कैसा बनता है, वस्तु या बिंब के समान, वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और प्रकृति दिख रहा है, प्रकृति के बारे में दिख रहा है हमको, प्रकृति कैसी है, किरणें वास्तव में काट रही है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, और नीचे की ओर बन रहा है तो कैसा बन रहा है, उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। देखो बेटा एक बार फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूं, इनमें किसी भी प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम जिस भी लेंस की बात करेगा वो लेंस बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे, और लेंस बनाते समय दो गोले बना रहे हैं, सेम त्रिज्या के हम दो गोले बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। और वो गोले बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, बीचों बीच वाले भाग को क्या बना देंगे, 2F1, और इधर बीचों बीच वाले भाग को 2F2 बना देंगे, ठीक है। और निश्चित नाप लेकर के फिर देखेंगे वस्तु को कहाँ रखवा रहे हैं, वह वस्तु को रख देंगे। उसके बाद में नियम लगाएंगे तो अपने आप ये सारी स्थिति हमको प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्थिति पर आते हैं और थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो वस्तु का रखेंगे F1 और 2F1 के मध्य। जब वस्तु F1 व 2F1 के मध्य रखी हो, जब वस्तु F1 व 2F1 के मध्य रखी हो, ये बनाया हमने उत्तल लेंस, ये बनाया मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र 2F1 और ये 2F2। ये क्या हो गया हमारे पास में, ये ये हो गया F1 और ये क्या हो गया 2F1। इधर क्या बन गया F2 और ये क्या बना दिया 2F2। स्थिति कहां रखवा रहे हैं, F1 व 2F1 के मध्य। तो ये रख दिया हमने F1 और 2F1 के मध्य। F1 और 2F1 के मध्य का मतलब ये नहीं कि उसके बीचों बीच ही रखना है अपने को, यहां से यहां तक की जो स्थिति है वो मध्य की स्थिति ही है। अब नियम लगाते हैं पहला, ये पहला नियम लगाया हमने, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से गुजर रही है भाई, कहां से गुजर रही प्रकाश की किरण, ये कहां से गुजरी प्रकाश की किरण, F2 से। कहां से गुजर रही है, F2 से गुजर रही है, ठीक है। इसके बाद में हम लगाते हैं हमारा तीसरा नियम, ये तीसरा नियम लगा रही है, प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। कहां काट रहा भाई, ये काट रहा है, बिल्कुल सीधा यहां काट दिया। कहां काट रहा है, ये 2F1 से परे,
ठीक है, 2f1 से परे काट रहे हैं। ठीक है, यदि वस्तु को थोड़ा सा और छोटा बनाएंगे तो इधर और दूरी पर काटता हुआ हमको दिखाई देगा। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं, 2f2 से परे, या क्या बोल सकते हैं 2f2 व अनंत के मध्य साइज क्या होगा, बिंब या वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अपने आप प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनेगा 2f2 से परे यानी कि 2f2 से आगे या 2f2 व अनंत के मध्य बोल सकते उसी स्थिति को। साइज कैसा होगा, बिंब से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तु में किरणें काट रही हैं, अपवर्तित किरणें वास्तु में काट रही हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और कैसा बन रहा है, उल्टा, नीचे की ओर बन रहा है तो कैसा बन रहा है, उल्टा। नेक्स्ट स्थिति की चर्चा करते हैं। अब वस्तु को कहां पहुंचाते हैं, F1 पर। कहां पहुंचाते हैं, F1 पर। बोलते हैं जब वस्तु F1 पर रखी हो, F1 पर रखी हो, ये बनाया हमने उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये क्या बनाया, प्रकाश केंद्र, ये F1, ये 2f1, ये F2, ये 2f2। कहाँ रख रहे हैं भाई वस्तु को, F1 पर। कहाँ रख रहे हैं, F1 पर। ये F1 पर वस्तु को रख दिया। पहले तो ये सारी स्थितियां, सभी के अंदर ये स्थितियां बनानी है अपने को। इसके बाद में अब नियम लगाते हैं। पहला नियम लगाया, ये प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। कहां से गुजर गई, मुख्य फोकस से। ये दूसरा नियम लगाया तो ये प्रकाश की किरण लगभग सीधी बराबर जाती हुई दिख रही हैं। दोनों किरणें लगभग एक दूसरे के समांतर से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये प्रकाश की किरणें जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन बहुत आगे जाकर काटेंगी। बहुत आगे का मतलब अनंत पर। कहाँ काटेंगी, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां प्राप्त होगा भाई, अनंत पर। कहां बन रहा है प्रतिबिंब, अनंत पर। और साइज जब बहुत ज्यादा नीचे काट रहे हैं, बहुत आगे चलकर काट रहे हैं, तो यहां से साइज देखेंगे तो अत्यधिक बड़ा, या हम बोल सकते हैं अत्यधिक आवर्धित। अत्यधिक आवर्धित। बात करें प्रकृति की, प्रकृति कैसे होगी, किरणें वास्तु में काटेंगी, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक एवं उल्टा। नीचे की ओर बनेगा तो वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा। यानी कि हमने पहले स्थिति पढ़ी थी कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, मुख्य फोकस F1 पर। उसका उल्टा बात कर रही हैं कि जब वस्तु F1 पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर। जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब का साइज क्या था, अत्यधिक छोटा बिंदुवत। और जब वस्तु F1 पर रखी हुई है तो साइज क्या है, अत्यधिक बड़ा। और प्रकृति दोनों में समान है, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। इसके बाद में नेक्स्ट स्थिति पर चलते हैं और थोड़ा सा वस्तु को इधर रखते हैं, यानी कि F1 व प्रकाश केंद्र के मध्य।
F1 व प्रकाश केंद्र के मध्य, वो F1 व प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो, तो देखो इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछेगा कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने F1 व प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो, या बोल सकता है प्रकाश केंद्र व F1 के मध्य रखी हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की साइज क्या होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन से लेंस की बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस की, तो हमको उत्तल लेंस बना देना है। उसके बाद हमको मुख्य अक्ष खींच देना है। प्रकाशिक केंद्र O बन गया, यहां बन गया F1 और ये क्या बन गया 2F1, यहां बना दिया हमने F2 और ये क्या बन गया 2F2। आई बात समझ में। अब कहां रखवा रहा है, यहां रख दिया वस्तु को हमने ये रख दिया। कहां रख दिया, कहां रखा वस्तु को, F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। ठीक है, मध्य का मतलब आवश्यक नहीं कि बीचों बीच रख रहे हैं, मैंने बताया था यहां से यहां तक की स्थिति क्या होगी, मध्य होगी। ठीक है, पहला नियम लगाते हैं, ये प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से। कहां से गुजरेगी भाई, फोकस से। ठीक है, तीसरा नियम लगा दे, तीसरा नियम लगा दिया हमने। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आगे जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और दूरी बढ़ती जाएगी तो आगे तो किरणें काटेंगे नहीं। जब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो आगे तो किरणें काटेंगे नहीं, इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे हम। कहां बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। पीछे एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, तो ये पीछे एक दूसरे को काट देती है। यानी कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने F1 व प्रकाश केंद्र के मध्य रखी होती है तो अपवर्तित किरणें आगे एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए आगे तो काटेंगे नहीं। जब उन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और पीछे की ओर किरणें जाती नहीं है, हम डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, और जब डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं और डॉटेड लाइन एक दूसरे को काटती हैं, इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। तो पहले तो कहां बन रहा है प्रतिबिंब, कहां बन रहे हैं, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, यानी कि जिधर वस्तु रखी हुई है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। साइज कैसा है, दिख रहा है हमको, ये बिंब और ये प्रतिबिंब, तो कैसा बन रहे हैं, वस्तु से बड़ा। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, क्या वास्तव में किरणें काट रही हैं क्या, नहीं, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, आभासी। और इधर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इधर बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा। कैसा बन रहा है, सीधा। बात इंपॉर्टेंट है, ये उत्तल लेंस में एक ही ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है, एक ही ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है जिससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहे हैं। बाकी में कैसा बन रहा था, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, एक ही स्थिति ऐसी होती है F1 और प्रकाश केंद्र के मध्य, जहां वस्तु को रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो ये थे विभिन्न स्थितियां। अब ये किसकी स्थिति थी, उत्तल लेंस के सामने वस्तु की विभिन्न स्थितियां थी, और भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था, भिन्न भिन्न साइज के प्रतिबिंब को प्राप्त हो रहे थे, और आभासी और सीधे प्राप्त
और कैसे अधिकतम वास्तविक और उल्टे प्राप्त हो रहे थे इस एक स्थिति को छोड़ करके। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें ध्यान रखने वाली मुख्य बात क्या है कि हमको दोनों नियम आने चाहिए, तीनों नियम आने चाहिए। और तीनों में से हमने मुख्य रूप से, एक तो अनंत वाली स्थिति में तो मुख्य अक्ष से समांतर किरणें आती हैं, बाकी उसके अलावा जो भी प्रतिबिंब निर्माण हमने देखे हैं हमको दो नियम आने चाहिए। एक पहला नियम देखा और एक तीसरा नियम देखा, दोनों नियम लगाते जाते हैं, अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती जाती हैं और अपने आप पता लग जाता है कि प्रतिबिंब कहां पर है, बन रहे हैं, साइज क्या है और प्रकृति कैसी है। मैं समझता हूं टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार यहां समझने के बाद जब आप अपने पीडीएफ वाले नोट्स में देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, चैनल को जो भी भैया नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी विद्यार्थी, सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नया से नया वीडियो आपके पास में पहुंच सके, और साथ साथ लाइक करें ताकि पता चल सके मेरे को कि आप रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।